भाई डॉक्टर इसरार अहमद ने जब भी दज्जाल का और दज्जाली निजाम का जिक्र किया है तब उन्होंने ट्रिप्स एग्रीमेंट का भी जिक्र किया। यहाँ तक भी कहा गया कि दज्जाल कुछ लोगों पर बारिश करेगा, कुछ लोगों को कहत में रखेगा। अब ये ट्रिप्स एग्रीमेंट है क्या? हाँ, ये समझते हैं। ट्रिप्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वो एग्रीमेंट है कि जिसका नाम है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये एग्रीमेंट ये कहता है कि मेंबर ममालिक ये इंश्योर कराएं कि उनके यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एडहेयर किया जाएगा, चाहे वो राइट्स बीज के क्यों ना हो, पेस्टिसाइड्स के क्यों ना हो या फिर बायोटेक्नोलॉजीज की क्यों ना हो। इसका मतलब ये कि एक बार आप ट्रिप्स के सिग्नेटरी बन गए, उसके बाद आपके किसान को हमेशा जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज ही डालने होंगे। जब वो ये बीज डालेगा उसी कंपनी के पेस्टिसाइड डालने होंगे। जब फसल तैयार होगी तो उस फसल में या तो बीज होगा नहीं, और अगर हुआ तो उस बीज को दोबारा किसान उगा नहीं सकता, नए बीज ही खरीदने पड़ेंगे। अगर किसान ने वही बीज दोबारा उगाए तो उसको कैद हो जाएगी। ये है वो दज्जाली निजाम की जिसके जरिए वेस्ट के कंट्रोल में आपका पूरा ज़रात, आपकी पूरी एग्रीकल्चर आ जाती है। एंड एग्जैक्टली यही हो रहा है। ये जो 5 कंपनीज हैं आज दुनिया की सीड की मार्केट का 60% ऑपरेट करती हैं। आज ये 5 कंपनीज दुनिया जहान का बीज कंट्रोल करती है। आपको क्या लगा था कि डॉक्टर इसरार अहमद ने जो कहा है वो ख्वाब है, वो एक सोच है? नहीं, ये अमलन इस वक्त दुनिया में हो रहा है। और इसका रिजल्ट क्या है? इंडिया में जीएमओ बेस्ड सीड्स की वजह से 3 लाख किसान खुदकुशी कर चुके हैं। अर्जेंटीना में जीएमओ सीड्स की वजह से कैंसर फैल चुका है। फिलीपींस में उनका पूरा एनवायरनमेंट इस चीज की वजह से तबाह हो चुका है। मैक्सिको में जीएमओ कंटामिनेशन की वजह से लोकल मकई की फसल, इंडिजिनस फसल तबाह हो चुकी है। और आपको लगता है कि इस सब में बाहर की बातें कर रहा हूँ? आए पाकिस्तान का क्या हाल है वो भी सुन लें। पाकिस्तान ट्रिप्स का सिग्नेटरी आज नहीं बना, पाकिस्तान 1995 से इसका सिग्नेटरी है। और हाल ये है कि पाकिस्तान में आज जो बीटी कॉटन की फसल होती है उसका 70% किसान इसी चुंगल में आज जकड़ा हुआ है। किसान अपना बीज ले नहीं सकता, किसान को कर्जे पे कर्जा लेना पड़ता है, किसान एक विशेष सर्कल में फंस चुका है। लोकल सीड इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, पूरा ट्रेड कॉर्पोरेशंस के हाथ में आ गए। और आपको लगता है कि ये इकोनॉमिक्स की बातें हैं, ये इकोनॉमिक्स की जंग है? ये मईशत की नहीं, ये ईमान की जंग है। क्योंकि जब एक मुसलमान हलाल और तैयब रिस्क कमाने की कोशिश कर रहा हो और ये दज्जाली निजाम उसका बीज, उसका रिस्क, उसकी दवा रोक कर बैठ जाए तो सवाल मईशत का नहीं, सवाल ईमान का है। और यही दज्जाली निजाम करता है। वो आपकी दुकान, आपका मकान नहीं हथियाता, वो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले लेता है। आपका कारोबार लेने में उसका फायदा नहीं, लेकिन जिस चीज से आपका कारोबार बनेगा उस फैक्टर को ही ओन कर लेगा। यही दज्जाली निजाम है और इसके खिलाफ आपका आंखें खोलना बहुत जरूरी है।